अमरापुर है देश हमारा, अमरापुर है देश हमारा, तीन लोक से जोई न्यारा। अमरापुर है देश हमारा, तीन लोक से जोई न्यारा। जहाँ न रवि शशि नहीं दिन राती, जहाँ न दामिनी चमकत तारा। जहाँ न रवि शशि नहीं दिन राती, जहाँ न दामिनी चमकत तारा। जन्म मरण जहाँ काल न कोई, जन्म मरण जहाँ काल न कोई, जीव ईश नहीं कोय अवतारा, जीव ईश नहीं कोय अवतारा। पाप पुण्य जहाँ कर्म न करता, पाप पुण्य जहाँ कर्म न करता, ना सुख दुख ना जग व्यवहारा, ना सुख दुख ना जग व्यवहारा। कहता त्यों गुरु प्रसादे, पहुँचे तको गुरुमुख प्यारा, पहुँचे तको गुरुमुख प्यारा। अच्छी बात कहते हैं। अमरापुर है देश हमारा, वो अमर लोक अगम लोक ही हमारा देश है, जहाँ अमृत रस दिन रात टपकते रहता है। इसलिए इन्होंने कहा कि वो अमरापुर हमारा देश है, तीन लोक से जुई नारा। यह तीनों लोक, आकाश, पाताल और पृथ्वी, जिसके स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये तीनों लोकों से परे, ये तीन लोक इन लोगों का है। और काल का 21 लोक है, 21 ब्रह्मांड। ये तीन ब्रह्मांड इन तीनों लोगों के अंदर, तीनों ब्रह्मांड की ड्यूटी ये लोग करते हैं। इसलिए कहते हैं तीन लोक से कोई न्यारा, ये तीनों लोक से करे। इसलिए कहते हैं कि अमरापुर है देश हमारा, तीन लोक से जोई न्यारा। ये तीनों लोकों से और 14 भूमि से ये अलग है। तो उसका वर्णन थोड़ा कर रहे हैं, है ना। जहाँ न रवि शशि नहीं दिन राती, जहाँ न रवि सूर्य होता है न चंद्रमा है, जहाँ न रवि शशि नहीं दिन राती, और जब सूर्य नहीं है चंद्रमा नहीं तो दिन और रात भी नहीं है। क्योंकि जहाँ सूर्य उगता है तो दिन होता है, और जब रात होती है चंद्रमा उगता है, नहीं चंद्रमा है तो रात होती है। तो वहाँ दिन रात रवि शशि कुछ भी नहीं है। जहाँ न दामिन चमकत तारा, इतनी नहीं, जहाँ न ये विद्युत चमकती है, ये आकाशीय विद्युत जो होती है, वो आकाशीय विद्युत भी नहीं चमकती, और ये तारे गण भी नहीं चमकते हैं। अर्थात ये तीनों जगत से परे, तीनों आकाश से परे। वहाँ अब है क्या, है ना, वहाँ तो केवल दिव्य प्रकाश जाता है। करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों सूर्यों का, चंद्रमाओं का प्रकाश जैसा वहाँ व्याप्त है, जबकि न वहाँ कोई सूर्य है न कोई चंद्रमा है, लेकिन प्रकाश है। वेद में कोटि सूर्य संप्रभा का, करोड़ों सूर्य के समान समान आभा वाले, प्रकाश वाले करोड़ ही मान लीजिए। एक सूर्य का जब इतना प्रकाश है और करोड़ों सूर्य एक साथ उदित होकर कितना प्रकाश कर सकते हैं, क्या उसको सहना, उसको देखना संभव है?
लेकिन संतजन वे वीर दृष्टि से उसे देखते हैं और अपने में आत्मसात भी करते हैं। ठीक है, इसीलिए किसी को जल्दी कुछ नहीं किया जाता, वह सहने योग्य बनाया जाता है कि उसको सहने की योग्य तो बन जाए। अब जो 5 किलो का वजन नहीं उठा तो उसे 50 किलो का लाद दे तो क्या करेगा? दब के मर जाएगा, दब के मर जाएगा। यही तो बात है। इसीलिए साधना, ध्यान, सत्संग कराया जाता है कि पहले वो उस योग्य, उस ऊर्जा को सहने के योग्य बने, तब तो उसे ऊर्जा को मिलेगी। अगर ऊर्जा दे दिया जाए तो ईसा जैसा हाल है। ईसा पहले दिन पा के जितना ऊर्जा मिले उतना पुल प्रवाहित करेगी, जबकि उसमें ब्रेक किया जाता है। अब पुल प्रवाहित किए 40 से ऑन द स्पॉट मर गए, बाकी लोग बेहोश हो गए, क्या करेंगे? उतना ऊर्जा कहाँ ले जाते? चलिए तो लड़का का तो 1 क्विंटल ला बोरा में दबा के तो मर ही जाएगा ना, क्या करेगा? यही बात है। जहाँ न रवि शशि नहीं दिन राती, जहाँ न दामिनी चमकत तारा, वहाँ न दामिनी चमकती और न तारा चमकती। जन्म मरण जहाँ काल न कोई, और वहाँ के निवासियों का वहाँ न किसी का जन्म होता है न मरण, न काल ही है, काल वहाँ जा ही नहीं सकता। अगर लोक में काल नहीं जा सकता है। जन्म मरण जहाँ काल न कोई, जीव ईश नहीं को अवतारा, और वहाँ न कोई जीव है न कोई ईश्वर। जीव और ईश तो इस संसार में बनते है ना, ईश्वर भगवान और जीव यहाँ है। वहाँ तो केवल आत्मा निवास करती है, वहाँ तो हंसजन निवास करते हैं और आत्मा शरीर से निवास करते हैं, आत्म शरीर से निवास करते हैं। ये शरीर से कोई वहाँ नहीं जा सकता, आत्म शरीर से निवास करते हैं। शरीर यहाँ पड़ा रहता है लेकिन आत्म शरीर से, ठीक, ये बात। तो आत्मा जरा विनाशी है तो फिर बनती नहीं है, काल उसको खा नहीं सकता, ऐसी बात। पाप पुण्य जह कर्म न कर, और उस अमर लोक में न कोई पाप है न कोई पुण्य, न कोई कर्म है न कोई करने वाला करता है। वहाँ एकदम बस एक चीज है, ये द्वैत, ये संसार तीनों लोकों में रहता है ना। ये संसार में एक कर्म है, द्वैत ये संसार में, वहाँ शुद्ध अद्वैत, मैंने बिल्कुल एक चीज, वहाँ ऐसा कुछ नहीं, ना सुख दुख ना जग व्यवहार, वहाँ न कोई सुख है न कोई दुख है, वहाँ तो परम सुख है। तो कबीर साहब ने कहा कि सुख दुख के एक परे परम सुख, ते सुख रहा समाधि, संतोष समाधि बनी होता है। जब समाधि स्थिति में चले जाए कि सुख और दुख दोनों से एक परे की अवस्था है, जिसे हम परम सुख कहते हैं, तो उस सुख में जो हो गया तो सुख दुख रहते नहीं के बराबर है, वहाँ गिरी जो सहज सुख है। इसलिए अरे सुख दुख ना जग व्यवहार, वहाँ जगत व्यवहार भी कुछ नहीं, ये जगत व्यवहार इस जगत में होता है, तो वहाँ तो जगत से परे की चीज़ है, वह तो अमर लोक है, वहाँ जगत का कोई व्यवहार नहीं चलता। कहता टेऊ गुरु प्रसादी, गुरु की कृपा से ये टेऊ कहता है, कह रहा है कि पहुँची को गुरुमुख कर। कोई गुरुमुख व्यक्ति जो नित्यपति अपना मुख गुरु की तरफ किया हुआ है, वही वहाँ पहुँच सकता है, कोई पहुँच सकता है। ये चीज़ निरंतर अभ्यास से, निरंतर ध्यान से, ठीक।